क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं साइक्लो एल्केन्स। जैसा कि इनका नाम है साइक्लो एल्केन, इनके जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक किस तरीके से होंगे कि जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन एटम जो है उससे आपस में जुड़ जाते हैं और एक क्लोज चेन बना लेते हैं। तो हम साइक्लो एल्केन को कैसे डिफाइन करें कि संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन या साइक्लोपैराफिन को साइक्लो एल्केन कहते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, इसलिए ये एल्कीन के आइसोमर हैं। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ साइक्लो एल्केन किसको कहते हैं। अब इनका भी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हम लेते हैं। पहला तो जैसा इनिशियल में जो इनके नाम रखे गए थे वो इसी तरीके से थे कि साइक्लो एल्केन में कई CH2 समूह आपस में जुड़कर एक वलय बनाते हैं। जितने कार्बन परमाणु वलय में होते हैं उस संख्या का लैटिन शब्द जैसे डाई ट्राई टेट्रा मैथिलीन के आगे लिख दिया जाता है। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर देखो 3 CH2 ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हो गया ट्राई मैथिलीन। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर 4 CH2 ग्रुप है तो वो टेट्रा मैथिलीन, पेंटा मैथिलीन। ये ऐसे इनका नामकरण किया गया था। पर हम जो नोमेनक्लेचर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट है और सभी जने इसी का ही यूज़ करते हैं वो है IUPAC सिस्टम। उसके अंदर इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके कुछ नियम हैं, उन नियम को लेते हैं और उससे फिर इसका नामकरण करेंगे। फर्स्ट जो रूल है उसमें विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के नाम के पूर्व साइक्लो शब्द लगाकर साइक्लो एल्केन कहा जाता है। ये देखो पहला वाले के अंदर ये ब्यूटेन है और स्ट्रक्चर साइक्लिक है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन जुड़ा हुआ तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटीन। इस तरीके से उसमें एल्केन और एल्कीन के आगे साइक्लो वर्ड लगा दिया जाता है तो ये साइक्लो एल्केन बन जाते हैं। ये पहला नियम। दूसरा, यदि रिंग में 2 या अधिक एल्काइल ग्रुप होने पर नंबरिंग के आधार पर उनकी स्थिति इंगित की जाती है। जो प्रतिस्थापी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको कम संख्या दी जाती है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि इसमें एथिल और मैथिल ग्रुप दोनों लगे हुए हैं तो एथिल ई पहले आता है इसलिए इसको 1 और 1 एथिल 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 मेंबर है और 1 2 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 1 2 4 ट्राई मैथिल साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से इनका को ये नंबरिंग करके और नाम लिखते हैं। तीसरे रूल के अंदर यदि किसी रिंग में एल्किल समूह के बराबर या ज़्यादा कार्बन परमाणु हो तो उसे साइक्लो एल्केन का डेरिवेटिव मानते हैं और एल्किल समूह प्रतिस्थापी समूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर कि ये प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, ये जो प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है इसको प्रतिस्थापी माना और प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, पेंटिल साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से इनका ये वर्णन करके और हम नाम लिखते हैं। नेक्स्ट जो रूल है उसके अंदर यदि यौगिक में बेंजीन वलय सीधी साइक्लो एल्केन वलय से जुड़ी हो तो उसे बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाता है। तो ये यहाँ पर सीधी, ये देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो ये साइक्लोहेक्सिल बेंजीन, ये इसको यहाँ पर बेंजीन को इसके साथ में जुड़ी है तो बेंजीन का डेरिवेटिव मान के यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन में 2 या 2 से अधिक वलयों में 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु दोनों वलयों में साझा हों तो एल्केनों के नाम के पहले बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो लगाए जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं तो इसका आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और ये रूल जो है वो ध्यान में रखने होते हैं।
इसके बाद हम आते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाए जाते हैं। कि ज़्यादातर जो हम लेते हैं उसमें 3, 4, 5 मेंबर जो है साइक्लोएल्केन वो लेते हैं, और उनके इन 3, 4 और 5 मेंबर जो साइक्लोएल्केन है वो टर्पीन में मिलते हैं, और इनको फिर हम पेट्रोलियम से निकालते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके बनाने की विधि पर कि ये कैसे बनाए जाते हैं। इसको बनाने के कई सारे मेथड हैं, उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है और जो नेम रिएक्शन है वो हम यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट जो मेथड है वो है अल्फ़ा ओमेगा डाई हेलो एल्केन के द्वारा। इस अल्फ़ा ओमेगा डाई हेलो एल्केन को फ्लूइड मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन ये लेते हैं। इसके दोनों सिरों पर हेलोजन लगे हुए हैं। जो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन है, इसके यहाँ पर देखो दोनों जगह हेलोजन लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम रखा है अल्फा ओमेगा। ठीक है ना। तो उसकी अगर हम जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक ब्रोमाइड बन जाता है और साइक्लोप्रोपेन बन जाती है। तो ये एक मेथड है साइक्लोएल्केन बनाने का फ्लूइड विधि द्वारा। दूसरा मेथड हम जो लेते हैं वो है इसके अंदर वो है विस्ली-सेनस मेथड। इस विस्ली-सेनस मेथड के अंदर इसमें ये मेथड इसलिए यूज़फुल है कि इसके अंदर एक कार्बन कम वाला साइक्लिक कीटोन बनता है। विस्ली-सेनस मेथड के अंदर एक कम कार्बन वाला साइक्लिक कीटोन बनता है। ये देखो यहाँ पर कैल्शियम एडिपेट लिया और उसको हीट किया तो उससे एक साइक्लिक कीटोन बनता है, और जो ये साइक्लिक कीटोन बना है इसका क्लीमेंसन रिडक्शन किया जाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है? जिंक और मरकरी के साथ में रिएक्शन, जिंक मरकरी की HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ पर साइक्लोपेंटेन बनती है। तो इस मेथड का इसीलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसके अंदर एक कम रिंग वाला साइक्लिक कीटोन बनता है। उसके बाद जो इसके अंदर मेथड लेते हैं हम वो है एरोमेटिक कंपाउंड से। अब जब एरोमेटिक कंपाउंड लिए यहाँ पर बेंजीन, और इसका हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो उससे ये साइक्लोहेक्सेन बनती है। तो हाइड्रोजनीकरण, एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजनीकरण से भी साइक्लोएल्केन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड हम लेते हैं वो है मेलोनिक एसिड द्वारा। ये जो मेथड है वो कहलाता है पर्किन विधि। ये आपको थोड़े से इनकी नेम रिएक्शन है तो एग्ज़ाम के अंदर ये नेम रिएक्शन से भी आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके जो मेथड हम ले रहे हैं वो कौन सा इसका नाम है, तो उससे भी इसके रिएक्शन को समझा सकते हैं। तो ये मेलोनिक एसिड द्वारा जो पर्किन मेथड है उसके अंदर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की मेलोनिक एस्टर के मॉलिक्यूल तथा सोडियम इथोक्साइड के 2 अणु के साथ क्रिया से डाई एस्टर मिलता है, और फिर जल अपघटन और डी कार्बोक्सिलीकरण के बाद में ये साइक्लोएल्केन देते हैं। उसके बाद जो मेथड हम लेते हैं वो है डिकमान मेथड। इस डिकमान मेथड के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन से साइक्लिक कीटोन बनते हैं। कि इसके अंदर भी एक इंट्रामोलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन होता है, उससे पहले साइक्लिक कीटोन बनेंगे और उसके बाद उसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराने से साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। इन मेथड के अलावा एक मेथड और है और वो है थार्प-जिगलर मेथड। ये सारे इसके कुछ इम्पोर्टेंट मेथड है इसको बनाने के। तो थार्प-जिगलर मेथड, इसके अंदर एलिफेटिक डाइसाइनो कंपाउंड प्रत्येक लिथियम डाई एल्किल एमीन के साथ अभिक्रिया करके साइक्लिक इम्यूनो यौगिक देते हैं, और उसका बाद में फिर हाइड्रोलिसिस कराने पर वो साइक्लिक कीटोन देंगे।
ये मेथड थार्प जिगलर मेथड कहलाता है। उसके बाद जो लास्ट मेथड है वो है डिल-सेल्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर एल्कीन तथा संयुग्मिक डाइइन आपस में क्रिया करके साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव बनाते हैं। तो 1,3 डाई ब्यूटाडाइन व इथीन के मिश्रण को 200 डिग्री तक गर्म करने पर साइक्लोहेक्सिन देता है और उसके जिसके अपचयन पर फिर साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर पहले साइक्लोहेक्सिन बना, 200 डिग्री जब हमने इसको गर्म किया उसके बाद इसका हाइड्रोजनेशन करवाया तो ये साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो ये मेथड है डिल-सेल्डर रिएक्शन। इसके अलावा एक और है, वो है एडिशन ऑफ कार्बिन टू एल्कीन्स। इसके अंदर एल्कीनों पर कार्बिनों के योग द्वारा भी ये साइक्लोहेक्सेन या साइक्लो एल्केन बनाए जा सकते हैं। ये कुछ इसके मेथड थे साइक्लो एल्केन के बनाने के। इसके बाद इसके अंदर हम लेंगे केमिकल रिएक्शंस, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है साइक्लो एल्केन के अंदर वो है मेन, वो आता है इसका बेयर स्ट्रेन थ्योरी, और इसके जो फॉर्म है बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म उसको हम समझाते हैं। ये कुछ इसके बनाने के मेथड थे कि कैसे हम इनको साइक्लो एल्केन को बना सकते हैं। थैंक यू।